को निरप हो हमें कहानी, चेरी छोड़ न कहब रानी। बहुजन विमर्श चैनल के इस 50वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में मंडल कमीशन के लागू होने के सच के बारे में कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराया गया। मानवर कांशीराम साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनके शरीर पर, समाज के जिन लोगों के शरीर पर लट्टा नहीं था, उसको सट्टा का स्वाद चखाना चाहते थे। और उस समय तक की, यानी 1984 से पहले तक की जो स्थिति थी कि कोई भी राजा बने, हमें क्या मतलब, हम तो दास हैं, दास रहेंगे। मानवर कांशीराम साहब देखे कि इस देश में जिन मानव समूह का, जाति समूह का व्यापक जनाधार है, संख्या बहुत ज़्यादा है, इस देश में गुलामों की भांति और पशुओं से भी बढ़कर जिंदगी जी रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो राजनीतिक सत्ता को मास्टर चाबी कहे थे, मानवर कांशीराम साहब उसे गुरु किल्ली कहे और अपने मकसद, अपने दीर्घकालिक योजना के तहत 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करते ही जो पहला नारा दिए थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए मानवर कांशीराम साहब समाज के व्यापक हित का ख्याल किए, उसको केंद्र बिंदु में लाए और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगे। जब 1989 में उनके द्वारा चलाए गए जन जागरण अभियान के तहत पार्टी को सफलता मिली, पार्टी राज्य स्तरीय मान्यता की ओर बढ़ी, तो चुनाव आयोग समन भेजकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मानवर कांशीराम साहब को बुलाने का काम किया। मानवर कांशीराम साहब चुनाव आयोग में जाते हैं तो चुनाव आयोग पूछता है कि आपकी पार्टी का बायलॉज क्या है, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है, आपकी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है। मानवर कांशीराम साहब कहते हैं मेरा एक ही मैनिफेस्टो है, अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप में लागू करना, और अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं है। बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप में लागू करना, उनका दर्शन के अनुसार, उनके सपनों के अनुसार और सम्राट अशोक के सपनों के अनुसार भारत का निर्माण करना, यही मेरी पार्टी का सिद्धांत है, लक्ष्य है, आइडियोलॉजी। तब चुनाव आयोग मानवर कांशीराम साहब को कहता है कि ऐसा है, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और उनकी जो पार्टी थी आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो वह बना तो नहीं पाए, लेकिन जो बायलॉज दिए थे उसी के आधार पर पार्टी का गठन 3 अक्टूबर 57 को हुआ था। उनकी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप। जब उनके लोग नाकामयाब हुए, पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, पार्टी खंड खंड में बंट गई, उस लायक नहीं रही, तो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जब्त कर दिया। अगर यही चुनाव चिन्ह, सिंबल जो हाथी है और उनका झंडा नीला रंग का है, आपकी पार्टी को अलॉट कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा? अंधा क्या चाहे वो आंख। मानवर कांशीराम साहब काफी प्लीज हुए और कहे कि ये बताओ, ये जो आप दे रहे हो पूरे भारत के लिए दे रहे हो या यूपी के लिए? तो चुनाव आयोग ने कहा नहीं, यह सिर्फ यूपी के लिए है। क्यों यूपी के लिए है?
क्योंकि आपकी पार्टी को केवल यूपी में मान्यता मिली है, इसलिए यूपी में ही आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी रहेगा, झंडा का रंग नीला है। तो मानवर कांशीराम साहब थोड़ा थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि अपनी पार्टी को और इसके सिद्धांत को देश स्तर पर फैलाना चाहते थे। चुनाव आयोग ने कहा कि कांशीराम जी, आप परेशान नहीं हो, अलग अलग सभी राज्यों में मान्यता लेना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, तो हम आपको चुनाव चिन्ह हाथी पूरे भारत के लिए लौट कर देंगे और नीला झंडा भी रहेगा आपका, लेकिन पूरे देश में तो नहीं, लेकिन 4 राज्य में जिस दिन आपकी पार्टी मान्यता प्राप्त कर देगी, उस दिन आपकी पार्टी को हम नेशनल पार्टी होने का दर्जा दे देंगे। मानवर कांशीराम साहब काफी खुश हुए और लगातार बिना विराम का, बिना आराम का लगातार मानवर कांशीराम साहब काम करते रहे और उनका अब ये मकसद था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मान सम्मान और उनके उद्देश्य की पूर्ति में जो भी कारक प्रभावी है, उस कारक को दूर करके, कमियों और कमजोरियों को दूर करके, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसके मुताबिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा दिलवाना और उसके लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम मानवर कांशीराम साहब करना शुरू किए। शुरुआती दौर में चूंकि मानवर कांशीराम साहब खुद बताते थे 6743 जातियों में बटा हुआ यह समाज है, टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ समाज है, और जब समाज टुकड़ा टुकड़ा में बटा रहेगा तो देश कभी सशक्त नहीं होगा। इसलिए हम बृहद पैमाना पर टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए लोगों को एक जगह करके जिस समाज को बनाएंगे तो वह बहुजन समाज होगा। बहुजन समाज पार्टी का बनना कोई कठिन काम नहीं है। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो पार्टी का गठन आसानी से हो गया, लेकिन बहुजन समाज बनाकर ही हम पार्टी के उद्देश्य को पूरा कर पाए। तो बहुजन समाज बनाने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत मानवर कांशीराम समझकर दिन रात लगातार मेहनत करना शुरू की। इसी क्रम में कुछ कमजोर जाति जिसे पचफोड़ना आजकल कहा जाता है, और ईबीसी संवैधानिक नाम तो नहीं, लेकिन शासन के ख्याल से शासनादेश जारी करके सरकार के द्वारा उसे ईबीसी कहा गया। संविधान के लिए तो ईबीसी कोई शब्द नहीं है, लेकिन ईबीसी कहा गया। ईबीसी ऐसे लोगों का समूह है जिसके पास न धन बल है, न जनबल है, न बाहुबल है, न अर्थ बल है, न विद्या बल है, और ये लोग संख्या बल में सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी राजनीति में इनका कहीं नामो निशान नहीं था। 1990-91 का जो दौर था, 89 के बाद का जो दौर था, मानवर कांशीराम साहब के संपर्क में कुछ लोग आए, जिसमें कुम्हार समाज का लोग था, गलेरिया समाज का लोग था और राजभर समाज का लोग था। तीनों समाज के लोग मानवर कांशीराम साहब के संपर्क में आए। मानवर कांशीराम साहब से कहे कि साहब, कोई पार्टी हमको टिकट देने का काम नहीं करती है, आप हमें टिकट दो। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैंने टिकट देने की तो मशीन लगा ली है, लेकिन पहले ऐसा करो, कांग्रेस के पास जाओ, कांग्रेस के पास जाओ जो सत्ता में है, जिसको शुरू से अभी तक अपना कीमती वोट आप लोग देते आ रहे हो, उससे मिलो और उससे मिलकर टिकट मांगना
टिकट नहीं देगा तो अपनी जाति की संख्या का प्रतिशत बताना। तीनों लोग गए बारी बारी से टिकट मांगे। कौन कौन तीनों लोग? एक राजभर समाज के थे, एक पाल यानी गलेरिया समाज के थे, एक कुम्हार समाज के थे। तीनों बारी बारी से गए। कांग्रेस को टिकट नहीं देना था, टिकट तो नहीं दिया, लेकिन ये तीनों यह कहकर बाहर निकल गए कि ऐसा है, हमारी जाति की संख्या का प्रतिशत इतना। अब जो कांग्रेस का उस समय का अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश का, वह कहा कि जरूर इन तीनों का दिमाग कोई गड़बड़ कर दिया है। आज तक जिनका केवल हम उपयोग करते आ रहे थे, अब अपने लिए भी टिकट मांगना शुरू कर दिया है, तो इसका दिमाग को गड़बड़ा दिया है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस तरह मानवर कांशीराम साहब, जिनके पास स्वाभिमान नहीं था, महत्वाकांक्षा नहीं थी, उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अच्छा जीवन जीने की महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा जगा करके उसको किस तरह से समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बनाने का आगे काम किए, इसको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। और अभी तक आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम अगला वीडियो भी इसी तरह का तथ्य को लेकर, फैक्ट को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।